डामर सीरीज़ मतलब डामर जेफरी डामर सीरीज़ देख के तो लिटरली मतलब बहुत बुरा फील होता है उन लोगों के लिए जिसके साथ ये हुआ है। क्या नेटफ्लिक्स ने सच्ची में एक हॉरर दी है, टिपिकली हॉरर मूवी जो हमारी जो हमें दर्शाती है कि आदमी कितना से कितना बुरा हो सकता है। नेटफ्लिक्स की एक सच्ची में सीरियल किलर ऑसम मूवी है। हाउस ऑफ हॉरर के बाद मैंने एक ही सीरीज़ देखी और बहुत ही मेरे को मतलब डॉक्यूमेंट्री विजन से बहुत प्यारी लगी और समझ में आई, क्योंकि जो वो चीज़ समझाना चाहते थे उन्होंने बहुत ही बखूबी से अपनी डिस्क्राइब की है। क्या स्टोरी की शुरुआत में हमें ये इस मॉन्स्टर की शुरुआत हमें होती है 1960 21 मई के हिसाब से, जब लायनी और जॉय के घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम उन्होंने रखा था जेफरी डामर। जेफरी डामर में काफ़ी सारे सिम्टम्स स्टार्टिंग ही एज में दिखने लग गए थे, जहाँ पर उनके पेरेंट्स की डिवोर्स से वो थोड़ा सफोकेट हो गया था और उस अपना सफोकेशन बचाने के लिए और अपनी इंटेंशन मतलब अपने को अटेंशन पाने के लिए वो उन चीज़ों पे ध्यान देने लगा जो बच्चों के लिए बहुत बुरी थी, जैसे कि कीड़ों मकोड़ों को पकड़ना, उनका डाइसेक्शन करना। और बची हुई कसर उसके बाप ने सॉरी पेरेंट्स से पूरी पापा ने पूरी कर दी, जहाँ पर उन्होंने उसको ये सिखाया कि हड्डी को मतलब गलाते कैसे हैं, ब्लीच से कैसे गलाते हैं। उसको अलग ही चस्का मतलब अलग ही फीलिंग्स हो चुकी थी। किड एट ऑफ द एजिंग एट ऑफ एज 18 16 के आसपास सेक्सुअली अर्ज कारण वो बड़ा परेशान रहता था इन चीज़ों से। तो उसने ये महसूस किया कि हाँ वो एक होमोसेक्सुअल है, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट मतलब टुवर्ड्स अ मैन होता था। तो उसने एक हिच हैकर जो कि ऐसे लोग जो कि आपसे लिफ्ट मांगते हैं ताकि मतलब बस पैसे बचाने के लिए, फिर उस टाइम पे बहुत चलन था। आई डोंट थिंक कि आज के चलन में यूएसए में इतना होगा, पर जब ये चैनल स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने चीज़ें देखी, महसूस समझी। तो 1978 के आसपास वो स्टीवन हिक्स पहला इसका शिकार था जिसको उसने एक्सीडेंटली मारा था, फिर उसकी बॉडी को काट के, और फिर आपको पता ही क्या करा होगा सर। खैर ये चीज़ आगे बढ़ती रही, जैसे जैसे जेफरी बड़ा होने लगा उसको अपनी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि ही बिकेम अल्कोहलिक, ब्लडी अल्कोहलिक। उस चीज़ को अल्कोहल कंजम्पशन करते करते वो एक एज पे आ चुका था, मतलब एट सर्टेन एज की उसकी अर्ज नहीं रुकी। खैर वो वो मतलब ओटायो सिटी चला गया फॉर द फर्दर स्टडी, पेरेंट्स की बात मानते हुए। और यहाँ पर इसके पेरेंट्स स्प्लिट हो चुके थे। जेफरी के फादर ने लालन ने एक नई और शादी कर ली थी, स्टेप मदर के साथ रहते थे। सो बट वो कंपनी से निकाल दी चुका था अपने किस्सों कारणों के कारण, मतलब जिस तरह के कारनामे थे फॉर वो उसने एज अ आर्मी में भी काम किया, बट वो अपनी आदतों के कारण उसको बाहर निकाल दिया गया। खैर उसके पेरेंट्स को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लायनल इस चीज़ से बहुत परेशान हो चुका था और वो उससे बात भी नहीं करना चाहता था जेफरी से। तो जेफरी इस चीज़ से बचने के लिए उसने अपने आप को और भी प्रिजर्व कर लिया और भी मतलब अल्कोहल में डूबने लगा। इस बीच जेफरी के फादर ने उसको उसकी दादी यहाँ शिफ्ट कर दिया, जहाँ पर वो अपना टाइम स्पेंड करता था दादी के साथ, उनके ग्रॉसरी की हेल्प करता था। और तो और वो अपना फीलिंग अलोन लोनलीनेस फील मतलब करने के लिए वो गे बार में जाता था, जहाँ पर उसने चीज़ें देखी समझी। और वो अपने आप को लोगों को मतलब जो जो उसकी समझ थी उसने ये देखा कि हाँ वो होमोसेक्सुअल था, बट उसको अपनी सेक्स अर्ज करनी थी। तो वो उन लोगों को लेके आता, वहाँ मारता और बैक यार्ड में जो उनके साथ कर सकता था उसने करा भी। एट सर्टेन पॉइंट दादी को शक हुआ और उसने जेफरी के पेरेंट्स से बात करी और जेफरी को शिफ्ट करने की कोशिश करी। खैर इस बीच में वो उन लोग बच्चों को छोटे बच्चों को मोलेस्ट करता था, तो उसको केस की सज़ा हुई, वो जेल में भी रहा। पापा उसके पापा लेवल पापा मतलब जो पापा थे जेफरी के, उनको ये रियलाइज़ हो चुका कि अब शायद इनको अलग होना चाहिए। तो उन्होंने उसे मिल्वॉकी में एक स्पेशल एक 213 रूम नंबर दिला दिया था। पर वो सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इसके बाद वो पूरा का पूरा आग बबूला मतलब अपने पे लूज कंट्रोल खो चुका था। वो ड्रंक रहता था, सब कुछ नशे करता था और फिर लोगों को मारता था। वो आज उसकी पैटर्न बड़ा सिंपल था, मतलब पैटर्न इस तरह का था कि वो एक गे बार में जाता जहाँ पर एक अप्रोच करता, उनको डॉलर का बहाना दे के उनकी न्यूड फ़ोटो खिंचवा के उनको जब जब वो उनको मौका मिल जाता तो उनको मार देता, काट के फेंक देता। बहुत बुरा था, उनकी हड्डी को ब्लीच करता था। इनके विक्टिम बहुत सारे थे, क्योंकि एक चीज़ जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो 17 से 18 के आसपास बॉडीज़ के शव छोटे मोटे अंश मिले हैं, आईडी कार्ड मिली, उनमें 14 साल का बच्चा भी था कोई। लिटरली बहुत बुरा हुआ। और एक ऐसा लड़का था जिससे वो बाकी क्लोज था, पर फिर भी उसको मार दिया उसने। एक लड़की का बाप भी था। आजकल की जनरेशन क्या करेगी। खैर सीरीज़ आगे बढ़ती है, हमें काफ़ी चीज़ सीखने मिलती है। उसका इस
आदमी का अंत तब नज़दीक आता है जब एक बंदा मतलब बच के निकल जाता है और वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। पुलिस किडनैप करती है जेफरी को, इसकी सारे सारे चीज़ों को, और समझ आती है कि हाँ ये कोई मनोविकृति चीज़ है उसके अंदर, और उस चीज़ को आगे फर्दर प्रोसीडिंग लॉ के हिसाब से होती है, जहाँ पर उस पर काफ़ी सारी धाराएँ लगती है और चीज़ों को समझा जाता है कि वो ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है, जहाँ पर वो उसको लाइफ प्रिजनमेंट की सज़ा होती है, आजीवन कारावास की। और इस बीच वो अपने आप को चेंज करता है क्योंकि वो जानता है उसने बहुत बुरा किया है, तो वो रिलीजन की तरफ जा झुकता है। पर ये झुकना और ये जो इसका एक परिवर्तन था ये ज़्यादा दिन नहीं चलता। उसको उसी के एक पासी प्रिजनर ने उसको जान से मार दिया था, ड्यू टू हिज नटोरियस वे टू किल गर्ल्स एंड बॉयज़ जिस तरह से उसने आदमी को मारा था। और एट एंड ऑफ द डे हमें पता लगता है कि हाँ वो मारा गया। सबसे बड़ी बात कि इस पॉडकास्ट में मैं उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा, और मैं लिटरली बात करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है इन चीज़ों के पीछे। पहली बात ये कि जो लोग भी मारे गए थे वो होमोसेक्सुअल गे थे, और उस टाइम पे 1970 और 80 के 90 के आसपास ये एक चलन था कि सोसाइटी बहुत लोगों से बचती थी, इन चीज़ों से बचती थी, और वो उनकी एज अ लीगल उनके लिए था ही नहीं। लीगली जो भी सर्विसेज थी जो भी प्रोवाइड होती थी वो मैन और वुमेंस के लिए थी, बाकी ट्रांसजेंडर्स के लिए नहीं थी, होमोसेक्सुअल्स के लिए नहीं थी। इट्स अ टैबू इन द ऑल ओवर सोसाइटी। और दूसरी बात ये जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि जब 1970-90 के बीच में जब जेफरी पागल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था इन चीज़ों के बारे में, और वो उन लोगों को ज़्यादा मारा था अश्वेत थे, ब्लैक थे, क्योंकि उस टाइम पे ब्लैक के जैसा यूएसए में काफ़ी कुछ मतलब डिस्टर्बेंस थी इस चीज़ को लेके कि ब्लैक लोगों से बात नहीं, ये वो जो भी था डिस्क्रिमिनेशन करते थे, वो रेसिस्ट थे, तो उनकी बात बिल्कुल इग्नोर करते थे। सीरीज़ में और लाइफ मतलब उनकी रियल लाइफ में बताया गया है कि जो उनकी पड़ोसन थी वो उन्होंने बहुत बार कॉल किया पुलिस को अवेयर करने की, कुछ ठीक नहीं है यहाँ पर ड्यू टू मतलब ब्लैकिश उसकी बात नहीं सुनी गई। अगर इन केस अगर वो चीज़ सुनी जाती और इन चीज़ों पे लिटरली पुलिस और अथॉरिटी ध्यान देती, तो 16 की जगह बहुत ही कम लोगों की मृत्यु होती और जेफरी को अपना पूरा मतलब अपने आप को पागल करने की कोई दिक्कत नहीं होती, और होना भी नहीं चाहिए था। खैर बहुत बुरा हुआ। सो मैं उन लोगों की आत्मा को मतलब मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि हाँ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। और इस वेब सीरीज़ को देखते हुए हाँ सच्ची में बहुत कुछ सीन ऐसे आए थे जिसमें बहुत बुरा भी लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या रीज़न था। कि ये साइकोलॉजी ऑफ मतलब माइंड की बात है, साइकोलॉजी ऑफ मतलब ब्रेन होता है जो हमें चीज़ें एज्यूम कराता है, करवाता है। खैर अगली पॉडकास्ट में मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा साइकोलॉजी ऑफ मतलब ब्रेन की साइकोलॉजी के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है कि कैसे ऐसे सीरियल किलर्स चेंज हो जाते हैं, क्या रीज़न रहता है। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ जस्ट अवेयर रहिए। ये सीरीज़ देखे सच्ची में एक बार तो मुझे भी कहना पड़ा कि बहुत घिनौनी सीरीज़ है ये। खैर कोई, थैंक यू सो मच, जस्ट लिसन माई पॉडकास्ट। थैंक यू लिसनर्स।